ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की बहुत ही बढ़िया सी स्नेह भरी बोध कथा का शीर्षक है प्रेम का फल। दोस्तों, एक कवि थे। वह रात को बिस्तर पर आंख बंद किए लेटे थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। विचारों का ज्वार मन में उठ रहा था। रात काफी हो गई थी। अचानक घर में उन्हें कुछ आहट सुनाई दी। आंखें खोलकर देखा तो एक आदमी था जो चादर में सामान इकट्ठा कर रहा था। कवि महोदय चुपचाप लेटे रहे। चोर ने बहुत सा सामान ले लिया और गठरी बांधने लगा, लेकिन चादर छोटी थी और सामान अधिक था। चोर ने बहुत खींचतान की, लेकिन गठरी को बांध नहीं सका और कोई बड़ा कपड़ा था नहीं। वह सोचने लगा कि अब क्या करे। इतने में कवि ने बिस्तर पर बैठकर कहा, तुम हैरान क्यों होते हो भाई? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर चोर चौकन्ना हो गया, भागने की सोचने लगा। कवि ने कहा, अरे डरते क्यों हो? तुमने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। मैंने घर में बहुत सा सामान जमा कर रखा था। वह मेरे किसी काम का नहीं था। तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। यह तुम्हारे काम आ जाएगा। तुम्हारे इस एहसान को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कवि के ये शब्द चोर को बेध गए। वह बोला, नहीं, मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। बड़े प्यार से कवि ने कहा, बेटे, यह तो तुम्हें ले ही जाना होगा। तुमने बड़ी मेहनत से इसे बटोरा है, छोड़कर कैसे जाओगे? कहते कहते कवि उठे, गठरी को बांधा। गठरी कुछ भारी हो गई थी। उठाई और चोर को विदा कर दिया। चोर ने घर पहुंचकर अपनी मां को सारा हाल सुनाया तो वह चकित रह गई। बोली, हाय, तूने यह क्या किया? तू जिसके यहां से सामान लाया है वह इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। जा, उसका सारा सामान लौटा और उससे क्षमा मांग। चोर का दिल पहले से ही कुछ भीगा हुआ था। मां की बात सुनकर वह कवि के घर गया और सारा सामान उसके सामने रखकर उसके पैर पकड़ लिए। आंखों में आंसू भरकर बोला, मालिक, अपना सामान लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। कवि ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। चोर ने अपने वचन को निभाया और खेती बाड़ी के काम में लग गया। यह कवि थे विख्यात प्राचीन जैन कवि बनारसीदास, जिनकी आत्मकथा अर्ध कथानक उनकी एक अनुपम कृति है। धन्यवाद दोस्तों।